स्पेसिफिक, जो लोकेशन है आपकी स्पेसिफिक है। और एक चीज और ध्यान रखें, इसमें अगर आप कोई गुड सर्विस डिलीवर नहीं करते, अगर आप कोई गुड्स या कोई सर्विस डिलीवर करते हो बट आप चाहते हो कि हमारा लोकेशन एग्जैक्ट लोकेशन ना आए, अराउंड लोकेशन आ जाए। देखिए गूगल माई बिजनेस पेज सबसे मेन चीज है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास मेल हो गूगल का, उसके बाद आपने अपना आईडी, अपना बिजनेस नेम डालना है, उसके बाद आपको चूज करना है, you have to choose your location, but make sure whenever आप लोकेशन बना रहे हैं, लोकेशन जो आपकी होनी चाहिए वो स्पेसिफिक होनी चाहिए, राउंड राउंड में नहीं होनी चाहिए। आगे बताऊंगा, आपके कुछ लोग एरिया वाइज नहीं रखते, एरिया वाइज होना चाहिए, आपका किलोमीटर वाइज नहीं होना चाहिए, जो लेंथ वाइज नहीं होना चाहिए, जो आपके भी आप टॉपिक में भी आने वाला आगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्हें ध्यान रखना, अगर आप कोई चीज देते हैं और आप नहीं चाहते अपना आपका डिस्प्ले हो एड्रेस, वो भी पॉसिबल है इसमें इजीली, ठीक है। और यहाँ क्लिक ऑन आपको करना पड़ेगा कि यस आई डिलीवर गुड्स और सर्विस और नॉट, ठीक है। इसके बाद जब आपको जाएंगे, आपको क्लिक ऑन करना है। ध्यान रखना वेरिफिकेशन में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। आप देखो हाइड में हाइड भी कर सकते हो, बताया था। जैसे आप क्लिक करोगे आपको ऑप्शन आएगा कि मुझे जोधपुर में दिखाना है कि नहीं दिखाते, एक राउंड में दिखा देगा बट एग्जैक्ट एड्रेस नहीं दिखाएगा, अगर आप नहीं चाहते कि मेरा एग्जैक्ट एड्रेस सामने आए। इतना सबको क्लियर हो गया? जस्ट टाइप क्लियर, क्लियर है, जस्ट टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन और डबल टू इन द कमेंट सेक्शन, ताकि हम आगे बढ़ पाए। फर्स्ट ऑफ ऑल सब बिजनेस में एक ही जगह लिस्टिंग होनी चाहिए, एक ही ब्रांड नेम आए। सेकेंड अपना बिजनेस नाम चूज करना है, उसके बाद अपना एड्रेस डालना है, और एड्रेस डालने के बाद आपको जो मैं स्टेप आगे बता रहा हूं आगे फॉलो करने हैं। इतना करने के बाद आपको फिर क्लिक ऑन करना पड़ेगा, आपको रीजन चूज करना पड़ेगा आपको भी, ठीक है मेरा गूगल लोकेशन क्या है, गूगल लोकेशन क्या है आपका। क्योंकि देखिए आपने कोई भी चीज डाली ऑलमोस्ट है कि आपको लोकेशन वहां देना पड़ेगा, तो गूगल लोकेशन आप खुद डाल सकते हैं या स्क्रॉल डाउन भी कर सकते हैं। तो एक बार आपने गूगल लोकेशन डाल दिया, वो लोकेशन फिक्स हो जाएगा, वहां आप स्कूल बना रहे हैं, कॉलेज बना रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जहां ऑपरेट कर रहे हैं आप डिस्टेंस अराउंड बिजनेस डालेंगे, स्पेसिफिक एरिया। देखिए अंतर क्या होता है, डिस्टेंस अराउंड में क्या होगा, आपने 1 किलोमीटर तक मेरा बिजनेस दिखे, बट 1 किलोमीटर में बहुत दुकानें होंगी। अगर हम देखते हैं भाई सेक्टर 14 में कौन ट्यूशन पढ़ाता है, वो हो गया स्पेसिफिक एरिया। आप समझिएगा, व्हेन समथिंग इज स्पेसिफिक, इनिशियली जब आप बिजनेस रैंक कर रहे हो अपना, या आप पार्टिकुलर चीजें बता रहे हो, तो उसमें होता क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पहले स्पेसिफिक एरिया में जाए, क्योंकि स्पेसिफिक में आपका कंपटीशन थोड़ा कम हो जाएगा। देखिए अगर 10 किलोमीटर में तो बहुत हजारों दुकानें होंगी, तो मेक श्योर आप जितना स्पेसिफिक होंगे इनिशियली, यू विल गेट मोर बिजनेस। इसलिए ये गलती नहीं करना कि आप डिस्टेंस अराउंड कब रखना है, जब आप रिमोट एरिया में हो, जहां दुकानें कम हो। जब रिमोट एरिया तो डिस्टेंस में कर देंगे तो काफी दूर तक आपकी लिस्टिंग आएगी। देन कैटेगरी, आप सर ने पूछा था, आपको कैटेगरी जो इसमें लिस्ट है वो कैटेगरी चूज करनी है। अगर लिस्ट नहीं है तो आप उससे रिलेटेड कैटेगरी, एक बार आप बिजनेस अप्रूव हो जाए, आपका वेरीफाई हो जाए, उसके बाद आप एड ऑन कर सकते हैं। पर इनिशियली आपको एक कैटेगरी चूज करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद आप उससे रिलेटेड कैटेगरी चूज कर सकते हो, एग्जैक्ट सेम कैटेगरी नहीं आती, ठीक है, जो इसमें बिल्ड आती है। इसके बाद आपने अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डालना है, जो आपका कॉन्टैक्ट है। इफ यू वांट वेबसाइट, इफ यू हैव वेबसाइट, अपनी वेबसाइट डाल दीजिए, और इससे करने के बाद इसको कर दीजिए। अप्रूवल आने में थोड़ा समय लगता है और आपका गूगल माई बिजनेस पेज तैयार हो जाएगा। 3 चीजों का ध्यान रखना गूगल बिजनेस में। फर्स्ट ऑफ ऑल योर रेटिंग एंड रिव्यूज आर योर एसेट्स। रेटिंग रिव्यूज को बहुत ही सीरियसली लेना है, क्योंकि एक रिव्यू आपकी रेटिंग खराब कर सकता है। और एक बात ध्यान रखें, जो भी रिव्यू लिखते हैं, रिव्यू का अपना एल्गोरिथम है, ठीक है। जिसने रिव्यू लिए ऑटोमेटिकली गूगल उनको थोड़ा सा अलग कर देता है। बताता हूं कैसे। जैसे मैंने रिव्यू लिखा किसी कंपनी के बारे में, होटल के बारे में, मुझे सर्विस पसंद है, मुझे इसका कैटरिंग पसंद है, मुझे इसकी हॉस्पिटैलिटी पसंद है, उस कीवर्ड को बार बार देखिए, उसके ऑटोमेटिकली सब पेज बना देगा, सब पॉइंट बना देगा कि आपको अगर रेटिंग्स देखनी है, साइड रेटिंग नहीं देखी, कौन सी रेटिंग देखनी। जैसे आप फोन देखते हो या अमेजन पे देखते हो, वो दिखा देता है कैमरा क्वालिटी का रेटिंग अलग होगा, बैटरी का अलग होगा, सबका दिखा देते हैं। वैसे ही गूगल ने अपना एआई कर चुका है, किस हिसाब से आप कर सकते हो। अब इसमें क्या कर सकते हो, फोटोज प्रमोट कर सकते हो, अपने वीडियोस आप डाल सकते हो, कस्टमर के रिव्यूज डाल सकते हो, इवेंट्स डाल सकते हो। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि गूगल में इसको रैंक करने में सबसे ज्यादा हेल्प मिलती है, आपकी ऑनलाइन बिजनेस बन जाती है विदाउट मेकिंग एनी वेबसाइट, ठीक है। तो वेरिफिकेशन में टाइम लगता है,
कई बार कोड आ जाता है, उससे वेरीफाई होता है, नहीं तो एक छोटा सा एक रिटर्न टेक्स्ट आपका 6 डिजिट का पिन आता है, वो आप एंट्री करेंगे तो आपका गूगल बिजनेस पेज वेरीफाई। पोस्ट कार्ड से मतलब 12 दिन के आसपास लगते हैं। इस तरीके से आप अपना गूगल माई बिजनेस पेज बना सकते हैं। ये ऐसा आपका पोस्ट कार्ड टाइप का आएगा। तो इज दैट क्लियर? अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या गूगल में बिजनेस पेज बनाना टफ है? लोग इसके बाहर भी बहुत पैसे लेते हैं। सॉरी, मैं थोड़ा फास्ट ट्रैक में बताया आपको, ताकि कम टाइम में आप ज्यादा सीख पाए। इतना सबको क्लियर है? अगर क्लियर है जस्ट टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन। अगर क्लियर है इतना, जस्ट टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन, जस्ट टाइप यस। ये आपको वीडियो शेयर हो जाएगा। ये वीडियो जो है इसका रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग आपको शेयर हो जाएगा ग्रुप में। ओके, तो गूगल और स्पेस के फायदे क्या है? फर्स्ट ऑफ रैंकिंग हेल्प मिलती है, ठीक है। रैंकिंग में आपको गूगल और स्पेस में हेल्प मिलती है, वहां आप देख पाते हो रैंकिंग किस हिसाब से हो रही है। सेकंड, एल्गोरिदम में हेल्प मिलती है, और लोग क्या करते हैं, देख सकते हैं यस आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस है कि नहीं है। इवन अपना नाम नहीं डालोगे, आप अपने नाम का गूगल बिजनेस पेज आप तैयार कर सकते हो। तो ये पहला स्टेप होना चाहिए। आप कोई भी सर्विस, पहला गूगल में बिजनेस पेज बनाए, देन यू शुड गो फॉर द वेबसाइट। वेबसाइट बहुत, क्योंकि आप जब चीज प्रमोट करेंगे तो लोग आपको देखेंगे भी आप ऑनलाइन क्या हो। योर ऑनलाइन क्रेडिबिलिटी बहुत जरूरी है, ठीक है। आपका फेसबुक पेज हो, आपका ट्विटर हैंडल हो, या आपका यूट्यूब चैनल हो, ये बहुत मैटर करता है। क्योंकि इफ आई एम परचेसिंग एनीथिंग ऑनलाइन, डेफिनेटली मैं देखूंगा कि हु इज सेलिंग, कौन है। क्वालिटी तो बात की चीज है, बट फर्स्ट मैं वेरीफाई करूंगा हु इज सेलिंग, बेच कौन रहा है। तो ये है पहला आपका गूगल में बिजनेस पेज है, देन इज वेबसाइट। तो वेबसाइट के बारे में लोकपाल साहब को बताएंगे कि वेबसाइट बनाते वक्त या वेबसाइट के चीजें खरीदते वक्त किन चीजों का आपको ध्यान रखना है। लोकपाल साहब प्लीज कंटिन्यू। लोकपाल सर वेबिनार में नहीं क्या? थैंक यू सत्या। यस सर, थैंक्स अ लॉट। आपने गूगल माय बिजनेस पेज बताया और मुझे उम्मीद है कि सबको समझ में आया होगा। चलिए हम आगे चलाते हैं, इस कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं। यस, अब हमें सीखना है कि ये जो एक व्यवस्था, एक फीचर, एक चैनल सत्या ने बताया, अब एक चैनल से मार्केटिंग नहीं हो सकती। जनरली होता क्या है, एक बहुत बड़ी गलती हम में से ज्यादातर लोग करते हैं जब भी सोशल मीडिया पर जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं हमने फेसबुक ऐड रन की, कुछ लोग कहते हैं हमने गूगल ऐड रन की, कुछ गूगल माई बिजनेस पेज क्रिएट किया, कुछ लोग व्हाट्सएप पर ऐड कर रहे हैं, कुछ लोग टेलीग्राम पर ऐड कर रहे हैं। पर ये एडवर्टीजमेंट उतना इफेक्टिव नहीं होता जितना आपको चाहिए, जितना आपको चाहिए। अब असली प्रॉब्लम कहां होती है? लोग मार्केटिंग करते हैं पर मार्केटिंग के रिजल्ट्स नहीं आते। वो रिजल्ट्स कैसे आएंगे, मैं आपके साथ कुछ इनसाइट्स शेयर करना चाहूंगा। सो आई वुड लाइक टू शेयर सम इनसाइट्स हाउ यू कैन get better results from online marketing, how you can promote it strategically, so that you can get maximum ROI from your time and energy spending on digital marketing. So the one concept which is really a good concept, that is multi-channel digital marketing, means whatever you are promoting online, it should go on more than one channels. Everywhere you should be there, means your visibility should be there on multi channels. And this is really a wise way of marketing, and this is so much impactful. It is a proven technique. It is a proven technique, and a lot of surveys are there. I'm going to share with you how this can benefit you. So this is an effective way in generating business leads. It provides considerable savings, and it generates 2.8 times better revenue growth. So now you can see whatever you are doing online so far, in case you make a strategy for it and you start putting your advertisement, you start promoting your advertisement on multi channels, then you can get 3 times revenue, whatever you might be getting nowadays. In case you are not doing multi-channel advertisement, then you should get it better way.
So this is one facility. How it works: multi-channel digital marketing is what? It's nothing. It's a strategy that combines various kinds of direct and indirect marketing channels. Means there are so many channels wherein some are direct channels and some are indirect channels. In case you make a mix of both kind of channels and start promoting from multi directions, then you might be visible at every platform, every channel, and people who are searching you, who are accessing online platforms, might be seeing you everywhere. And if they are seeing you everywhere, then a psychology is getting developed in their mind, and their subconscious mind is getting your presence. The image of your business, your product, your services is going to the majority of the people from multi directions. And this psychology works, and people gets persuaded, they gets influenced, and they get information. And this is really a fact of psychology, that the people who are going to buy, they want some information, and multi times of information. They want verification information and something before to buy, to take the decision of buying. And this multi marketing kind of thing makes them impressive, makes them, I mean, informative. Means it provides a lot of information about your product and services, and people get this information. And if they are getting the information from multi channels and more than one times, then they are getting impressed, and finally they will be persuaded to make a buying decision. So this is a good kind of technique. You should do it for yourself. And the second thing is, one touch marketing or advertisement is not enough to get attention. A survey says that one touch marketing means if you are putting your advertisement on Facebook and you have paid a good amount over there, and you might be doing PPC on Google, then you might be spending a lot of amount, but you might not get a lot of good results from there, good ROI from there. Why? Because you are putting one touch marketing. One touch marketing means your advertisement is visible there on a single platform, or might be once in a day. So your repetitive displays are limited there. Then it is not going to work in the manner you want it. So what is the solution? Means it should be multi-touch marketing. So how this happens, multi-touch marketing? Brands and businesses need multiple touch points to connect with customers. They need to implement an integrated multi-channel digital marketing. This integrated multiple digital marketing is really, it is yielding the ROI for this. And how much this is, then again one survey is that 80% of consumers need an average of 6 touch points. So this is one survey, that 80% of customers or consumers who are going to buy, who are making buying decisions, they need, it's a psychological aspect. They need on average 6 touch point. Means if they are seeing your advertisement, your profession, your advertisement, your promotions somewhere minimum 6 times, then they are going to have a purchasing decisions. On a single touch, single advertisement, single promotion, people are not going to make buying decisions. This is one survey. And another study says, this is from Point Clear, it recommends 12 touch points per customer for better results. So now you can guess, you can estimate what you are doing in your business, how much you are making efforts to put advertisement and promoting your business on multi-channels, and how much touch you are giving to them. So that is very much important. Now what you have to do, you have to put a lot of efforts and creating your advertisement, your promotions on multi-channels, and it should be minimum 6 times, and for better result it should be 12 times. So this is a secret which you can take from here, and this can give you a better ROI. Another survey says that startup and SMEs have limited capitalizations, and people like we and the freelancers,
and trainers and startups, the businesses who are in infancy stage, or they are in initial stages, or they are and the people who are planning to start something, sometimes they're reluctant to spend for marketing. And this is the major mistake people are making. Marketing is just like seeding. In case you are seeding something, then you have to nurture it. Without nurturing, without investing in marketing, you cannot get good ROI from there. So you should not be reluctant, you should be open, but you should be strategic. What kind of budget, how much budget is required to put in marketing? And we judiciously use your budget, because your hard money should go as an investment, not as wastage. So generally this happens startup and freelancers and the trainers, teachers which are going to launch something. So they are really not spending, and they sometimes uh, hesitate to spend money on marketing. But this is really a required thing, and you should not hesitate for it, but you should make a good strategy before this, and you should identify which channels are good channels for you, wherein you should put your money there, because your clientele might be different clientele, and you, if your clientele is available on Facebook, then go on it. If your clientele is available on Google, then go for it. In case you have some clientele, you some tribe building you have on WhatsApp and Telegram and social media platforms, go on it. So that decisions you have to make. Then multiple channel digital marketing provides a very cost effective alternative that delivers good results. Good results. So this is really a wise way. Now, people want information and confirmation first before they buy. As I have shared with you, खरीदने से पहले लोग बहुत सारी इंफॉर्मेशन और कंफर्मेशन चाहते हैं. इन केस दे आर गेटिंग गुड इंफॉर्मेशन बिफोर परचेजिंग, देन दे कैन गो फॉर परचेज. That's why it is recommended that you should run your advertisement again and again, so that people can see you, watch you, acknowledge you multiple times. Then they will make buying decision of your services and your products. So this is really a strategy. In case you are taking away a strategy from here, अगर आप यहाँ से ये स्ट्रेटजी समझते हैं कि ये कैसे बनती है और इसके इनसाइट्स क्या हैं, तो आप ऑनलाइन प्रमोशंस में सक्सेस पा सकते हैं. यू कैन प्रमोट, यू कैन गेट ROI against the investment you are making in your marketing, whether it is in the terms of money, or whether it is in terms of your time, or it may be in terms of your energy. Whatever you are putting, it should be as an investment, not as a wastage. So what is required to make the strategic step towards this strategy? So that is, first thing, your marketing strategy. Your marketing strategy means it is the whole game plan which you are going to prepare to convert your potential customers, potential clientele, your business prospects into your customers. आप जितने भी लोगों को आप समझते हो कि वो आपके बिजनेस का टारगेट हो सकते हैं, उन लोगों को आप अपने कस्टमर में जब तक नहीं बदल लेते, तब तक का वो पूरा प्रोसेस आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी कहलाता है. सो यू हैव टू क्रिएट योर मार्केटिंग स्ट्रेटजी फॉर योरसेल्फ. अभी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनती कैसे है, एंड व्हाट आर इट्स कंपोनेंट? सो दैट इज गोइंग टू डिस्कस विद यू. दिस इज वेरी मिराकलस फैक्ट. एंड आप देखेंगे कि ये 6 चीजें हैं जो जनरली एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी का पार्ट होना चाहिए. द फर्स्ट वन इज योर बिजनेस गोल. योर बिजनेस गोल शुड बी crystal clear, specifically designed, so that you have a reference all the time कि मुझे करना क्या है, जाना क्या है, कितना बिजनेस करना है मुझे. अगर आपने डिसाइड किया है कि मैं अगले 20 सालों में मुझे 1 लाख लोगों की जिंदगी में वैल्यू ऐड करनी है, 1 लाख लोगों को ट्रांसफॉर्म करना है, तो आप बहुत क्लियर लिखें, 1 लाख लोगों को ट्रांसफॉर्म करना है, मुझे वैल्यू देनी है. अगर आप लिखते हैं कि मुझे 10 सालों में इतने करोड़ रुपए कमाने हैं, तो आई एम सॉरी, वो आपका गलत डिसीजन होगा.
क्योंकि रुपए जब तक नहीं आ सकते जब तक आप कुछ वैल्यू ना दें किसी को। लोगों की जिंदगी में जब तक कोई वैल्यू ऐड ना हो तब तक, या उनको कोई बेनिफिट ना हो आपसे, तब तक आपके पास पैसा नहीं आता। पैसा एक बाय प्रोडक्ट है। तो आपको एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव आपको क्रिएट करने पड़ेंगे, आपको डिफाइन करने पड़ेंगे कि मुझे अगले 10 साल में 10,000 लोगों को सर्व करना है और उन 10,000 लोगों से मुझे उतना पैसा कमाना भी है। तो पैसा बाय प्रोडक्ट रख सकते हो, आप बैकग्राउंड में रख सकते हो, बट पैसा मेन एम अगर आप लेके चलते हो तो मुश्किल होगा। अगर आप मेन एम वैल्यू को लेके चलेंगे और बाय प्रोडक्ट उसका पैसा होगा तो ये आपका वाइज डिसीजन होगा। आप गोल्स को स्पेसिफाई करें। देन पोजिशनिंग आपकी मार्केट में अभी तक काम चल रहा है और आप भी मार्केट में आ रहे हो या अभी मार्केट में आप हैं, तो आप कब सरवाइव कर पाओगे? जब मार्केट में जो कुछ काम चल रहा है उसमें आप कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करो। आप अपनी पोजीशन डिफाइन करो कि आप लोगों के कौन से पेन पॉइंट हैं जिनको आप रिलीव कर सकते हो। ऐसे कौन से पेन हैं लोगों के जो एड्रेस नहीं हो रहे, आप उन लोगों को कैसे कंफर्ट दे सकते हो, कैसे उनको फैसिलिटेट कर सकते हो, कैसे उन्हें अच्छी फीलिंग दे सकते हो। अगर आपके पास ऐसा कुछ है तो लोग आपको सिर पर रख लेंगे, लोग आपको तवज्जो देंगे, लोग आपके प्रोडक्ट की वैल्यू करेंगे। आपकी अपनी वैल्यू प्रपोजिशंस क्या हैं? आप क्या वैल्यू ऐड कर सकते हो लोगों की जिंदगी में? आपकी यूनिक सेल्स प्रपोजिशंस क्या है? यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है? आपके यूएसपी क्या है आपकी? और आपका ब्रांड क्या प्रॉमिस करता है लोगों को? पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। व्हाट योर ब्रांड इज सेइंग, सो दैट स्टेटमेंट यू शुड हैव विद यू। एंड द थर्ड थिंग, clientele and competitors. You must identify which category of people is your clientele, which category of people, and who are your immediate competitors, what they are offering, and what is left from them. Just pick all the things which are left from them and do hard research on that, and that you can serve with the people which is left from that. अगर उनसे जो बचा हुआ है वो आप लोगों को दोगे तो लोग आपको, आपकी पहचान बनेगी, लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे। अपने क्लाइंटेल को डिफाइन करें। एंड नेक्स्ट इज क्रिएटिंग मार्केटिंग प्लान। दिस मार्केटिंग प्लान इज अगेन it's a set of activities which you are going to do to achieve your goal. So marketing strategy and marketing plan is little different. Strategy is the whole ball game, and this plan is a set of activities which you are going to do to execute what you have planned. वो आपको क्रिएट करना है। आपको सेलिंग का बजट, आपको मार्केटिंग बजट अपना डिसाइड करना है कि मुझे कितना पैसा साल में खर्च करना है मार्केटिंग पर या महीने में खर्च करना है। दैट बजट यू शुड डिफाइन योर फॉर योरसेल्फ। आपने वो बजट डिफाइन किया, उसके बाद आपको कुछ मैट्रिक्स डिसाइड करने पड़ेंगे कि मेरी, जब मैं उस जर्नी पर हूं, मैंने कुछ डिजाइन किया, एक गोल डिफाइन किया, आज मेरी पोजीशनिंग यहाँ है, वहां से वहां जाने के लिए हाउ आई वुड मेजर माई प्रोग्रेस। तो ऐसे कुछ आपको पैरामीटर्स डिसाइड करने पड़ेंगे जिसमें सेल्स रेवेन्यू हो सकता है, डेज हो सकते हैं, नंबर ऑफ पीपल फॉर सर्विंग हो सकते हैं, आवर्स हो सकते हैं, कन्वर्जन्स हो सकते हैं, कस्टमर्स हो सकते हैं, कंप्लेंट्स हो सकती हैं। ऐसे पैरामीटर्स आप डिसाइड करें। ये मैं थ्योरी नहीं बता रहा, दिस इज होल प्रैक्टिकल, this is really practical knowledge which require to put in your ecosystem before starting your marketing, or you are doing marketing, then this kind of thing, these kind of things must be there. It should be there as a code to refer whenever you are taking an action or planning something to execute. This something, that planning and execution should be referred by this whole ecosystem which you have planned it already. तो ये सब कुछ जो आपने कर लिया, इस सब की जरूरत है जब जब आप अपने बिजनेस में कोई एक्शन लें, तब ये इस चीजों से, इस चीज से वो रेफर हो। ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी आपके पास होनी बहुत आवश्यक है एक अच्छे बिजनेस रन करने के लिए। एंड सेकेंड, मार्केटिंग प्लान। एंड थर्ड थिंग, एग्जीक्यूशन। एंड व्हेन इट कम्स टू एग्जीक्यूशन, देन दिस मल्टीपल चैनल मार्केटिंग plays the role which we have discussed already. अब ये कैसे काम करता है? इसमें सबसे पहले आता है कौन कौन से चैनल हैं,
वो हम एक एक करके डिस्कस करें, जिन मल्टी चैनल्स पर मल्टी टच मार्केटिंग करनी है। तो मल्टी टच मार्केटिंग एट मल्टी चैनल्स कैसे होती है? सबसे पहला गूगल माई बिजनेस पेज, जो मेरे मित्र सत्या ने आपको बताया, माय फ्रेंड सत्या हैज एक्सप्लेन्ड यू इन डिटेल हाउ दिस गूगल माई बिजनेस पेज वर्क्स एंड हाउ इट गेट्स क्रिएटेड, एंड it is cost free. You need not to pay a single penny for it, and it works for you, and you can get leads from it. You can get awareness. I mean, you can spread awareness among your clientele. You people can locate you through this facility, Google My Business page. So you can create it. So you can see the Google My Business page of people trainers. So the same way you can see of Margdarshan Guru. तो ये एक चैनल है जहां से आप अपनी शुरुआत कर सकते हैं। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है वेबसाइट। सो दिस इज रियली backbone of your online business. I mean, backbone of your business and your presence online. In case you are, uh, in case you want to have presence in this online world, then you must have a good website. एक अच्छी वेबसाइट उतनी ही जरूरी है जितना आपका एक ऑफिस। फिजिकली ऑफिस एंड वर्चुअली वेबसाइट बोथ वर्क्स इन द सेम वे, दोनों की वैल्यू एक जैसी है। वेबसाइट अगर है तो आप वर्चुअल वर्ल्ड में, इंटरनेट के वर्ल्ड में, ऑनलाइन के वर्ल्ड में आपकी प्रेजेंस है, और अगर फिजिकल ऑफिस आपके पास है तो ऑफलाइन वर्ल्ड में आपकी प्रेजेंस है। तो अगर आपके पास वेबसाइट है तो आप समझें कि आपके पास अपनी बैकबोन है, अपना ऑफिस है। वेबसाइट आपकी बिजनेस को जनरेट करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। लोग जब आपको ढूंढते हैं तो वेबसाइट अगर आपकी है, उस पर लोगों के टेस्टिमोनियल हैं, उस पर आपकी ट्राइब बिल्डिंग है, लोग उस पर रजिस्टर्ड हैं, लोगों के कमेंट हैं, तो ये आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ाती है। अगर क्रेडिबिलिटी आपकी वेबसाइट डिस्प्ले कर रही है, इट मींस the people who are visitors are getting attracted, getting influenced, they get satisfaction that this team, these people, this company is a company wherein they can put their interest. वो उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं, बिलीव कर सकते हैं। तो ये आपकी क्रेडिबिलिटी को बढ़ाती है, आपकी प्रेजेंस को प्रूव करती है, एंड दिस दिस डिस्प्लेज एवरी बिट ऑफ इंफॉर्मेशन विच यू आर डूइंग। आपकी कंपनी के बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन लोगों को मिल जाती है। तो ये इसके कुछ बेनिफिट हैं। वहीं वेबसाइट आजकल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट हैं, जहां वो आपका आधे से ज्यादा मार्केटिंग का काम वेबसाइट कर सकती है। वेबसाइट ईमेल्स भेज सकती है, वेबसाइट लोगों को कैप्चर कर सकती है, वेबसाइट आपका ऑनलाइन स्टोर हो सकती है, वेबसाइट में पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट हो जाता है, वेबसाइट आपका सेलिंग ऑफिस हो सकती है। विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन वेबसाइट कैन सेल योर प्रोडक्ट, और आपको फ्रीडम मिल सकता है उसका। इतने सारे काम वेबसाइट कर सकती है। दोस्तों, दिस वेबसाइट इज multi-page website wherein a lot of information is generally put on it, wherein in case you are or you want some single product or service to promote in online platforms, तो आपकी वेबसाइट पर जब लोग आएंगे तो कंफ्यूज होंगे। यहाँ एक इश्यू आता है, वो सारी इंफॉर्मेशन में वो कंफ्यूज होते हैं। अगर आपको एक सिंगल पेज वेबसाइट दे दी जाए एक पर्टिकुलर सर्विस और एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, तो वो सिंगल पेज वेबसाइट जो आपके एक प्रोडक्ट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करती हो, उसे हम लैंडिंग पेज कहते हैं। और ये लैंडिंग पेज का बड़ा मेजर रोल है। लैंडिंग पेज बनाने के लिए बहुत सारी कंपनी हैं, बहुत सारे वेबसाइट हैं ऑनलाइन। लैंडिंगी, यू कैन नोट इट डाउन, लैंडिंगी से आप बना सकते हैं लैंडिंग पेजेस। मेल चिम्प से बना सकते हैं लैंडिंग पेजेस। ये दोनों वेबसाइट हैं, और इसके अलावा और बहुत सारी वेबसाइट हैं। मेल चिम्प से आप फ्री में लैंडिंग पेज क्रिएट कर सकते हो, और कोई भी कर सकता है, कोई पैसा खर्च नहीं होता, कोई पैसा खर्च नहीं होता। वहां जाकर आप अपने लैंडिंग पेज क्रिएट कर सकते हो, और उस लैंडिंग पेज से आप अपना, मैं आपको एक लैंडिंग पेज अभी दिखाता हूं, जस्ट वेट।
ये एक लैंडिंग पेज है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये एक लैंडिंग पेज का लिंक है, मैं आपके चैट बॉक्स में रख रहा हूं। आप अपने चैट बॉक्स में इस पेज के लिंक पर क्लिक करके आप देखेंगे कि हाउ इट वर्क्स। आप इस पर क्लिक करें एंड यू विल सी अ सिंगल पेज वेबसाइट। आप सब लोग कर सकते हैं। आई एम गोइंग टू डिस्प्ले विद यू। मैंने इस पर क्लिक किया, ये देखें, और ये क्लिक करते ही ये ऐसे सिंगल पेज वेबसाइट दिखाई देगी। ये देखिए, लर्न बिजनेस प्रमोशन ऑनलाइन इन जस्ट 18 डेज। और ये इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में द होल इंफॉर्मेशन इज देयर। In case the person who is visiting this, he is getting a lot of information from here, and the person want to get more information or want to get enrolled, then there is one option: first name, second name, and email. And as soon as somebody fills the name, जितने भी लोग आप यहाँ हैं, प्लीज आप इसमें अपना नाम और ईमेल आईडी भरें। आप देखेंगे कि विद इन सेकेंड्स यू विल गेट ऑटोमेटिक ईमेल इन योर इनबॉक्स। आपके इनबॉक्स में एक ऑटोमेटिक ईमेल आ जाएगा और आपका नाम, आपका ईमेल सिस्टम पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। आप जब भी देखेंगे, आप जल्दी से फिल करें, आप देखेंगे मेरी लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा और आपको एक ऑटोमेटेड ईमेल यहां से डिलीवर हो जाएगी। ऑटोमेटेड ईमेल विदाउट एनी मैनुअल एफर्ट्स, यू विल गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम हियर। एक ईमेल आपको आ जाएगा यहां से। जल्दी से फिल करें, जिन्होंने क्लिक कर दिया है वो, उनको एक ईमेल यहाँ से आ जाएगा, और जिनको आ जाए वो प्लीज अपना इनबॉक्स चेक करके और आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। और जिनको नहीं आ रहा, डेटा फिल करने के बाद, नाम और ईमेल फिल करने के बाद भी ईमेल नहीं आ रहा, उनको 45 मिनट्स में ईमेल जरूर डिलीवर हो जाएगा। 45 मिनट्स इज द डिले टाइम। मैक्सिमम डिले टाइम यहाँ से 45 मिनट होता है। आप यहाँ से ऑटोमेटिक ईमेल्स मिल जाएंगे और यहाँ इस सिस्टम में आपका ईमेल आईडी स्टोर हो जाएगा। तो ये एक ऑटोमेशन है लैंडिंग पेज से, जहाँ लैंडिंग पेज आपके लीड्स की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है और कलेक्ट करके उनके साथ ऑटोमेटिक कम्युनिकेशन शुरू कर देता है। तो ये एक बेहतर फैसिलिटी है जो आप अपने बिजनेस के लिए आपको करनी चाहिए। चलिए, जिन लोगों ने कर दिया, प्लीज जिनको मेल आ गई वो बता सकते हैं। लैंडिंग पेज। एंड द फोर्थ इज ईमेल सिस्टम। ईमेल सिस्टम आई हैव एक्सप्लेन्ड कि वो कैसे काम करता है। जैसे ही आपके लैंडिंग पेज से इंफॉर्मेशन आएगी, अब आपका ईमेल सिस्टम ऑटोमेटिक लोगों को ईमेल भेजना शुरू कर देगा विद देयर नेम। नाम के साथ ईमेल भेजेगा, ऑटोमेटिक ईमेल भेजेगा, ऑटोमेटिक कंपेन रन होंगी। ये ईमेल सिस्टम से होता है, जहां आपको मैनुअल कुछ नहीं करना, हजारों लोगों को मेल सिस्टम भेजता है। एंड देन सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, लिंक्डइन, कोरा, ट्विटर, हॉटस्टार, इन सारे प्लेटफॉर्म्स पर अलग अलग तरीके से प्रमोशंस होते हैं, जिसमें पेड प्रमोशंस भी हैं और फ्री प्रमोशंस भी हैं। तो पेड प्रमोशंस ऑर्गेनिक वे में फ्री प्रमोशंस होते हैं, और पेड प्रमोशंस पे आपको पैसे लगाने पड़ते हैं। दोनों ही प्रोविजंस में, दोनों ही तरीके से आपको अगर मार्केटिंग आती है तो इन चैनल से, अब अगर ये 8 चैनल हैं तो 8 चैनल से आप 8 यस, जस्मीना शाह जी को मेल मिल गई है। यस, ग्रेट जस्मीना जी, बहुत बढ़िया। तो ये सिस्टम ऑटोमेटिक काम करता है। 8 चैनल हैं जहां से आपको 8 टच दे सकते हो लोगों को इन ऑर्गेनिक फॉर्म, बिना पैसे खर्च किए। आप यहां से उन्हें 8 टच दे सकते हो, 8 चैनल्स पे आप अपने को डिस्प्ले कर सकते हो। एंड नेक्स्ट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इन केस यू हैव वेबसाइट, तो लोग आपका नाम डालें और उनके सामने आपकी वेबसाइट आ जाए। दुनिया में करोड़ों वेबसाइट है, आप ही की क्यों ऊपर आएगी? वो इसलिए आएगी कि आपने वहां
सिस्टम में एक प्रोविजन कर दिया है, और ये फ्री में प्रोविजन है। आपने अगर प्रोविजन कर दिया है कि कोई नाम डाले पीपल ट्रेनर्स तो आप ही की वेबसाइट वहां आए, तो ऐसा प्रोविजन आपका करना, इस प्रोसेस को हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल एसईओ का जो पार्ट है इट इज क्वाइट लेंथी पार्ट। एसईओ में एक सिंपल है कि जितने भी सर्च इंजन है दे वर्क ऑन द कीवर्ड्स, ये सारे कीवर्ड्स पे काम करते हैं, वेदर इट इज याहू, वेदर इज गूगल। अब जितने भी ये सर्च इंजन है इसमें जो कीवर्ड्स जो डाले जाते हैं, जिस कीवर्ड से सर्च होती हैं, अगर आपकी वेबसाइट में पार्ट कीवर्ड्स ज्यादा है तो आपको रैंक कराने में हेल्प मिलेगी। अगर जैसे सपोज मैं कहूं कि आपका कोई नाम डाले या आपका बिजनेस का नाम डाले या आपके कैटेगरी का नाम डाले रीजन में, अगर गूगल के 5-2 पेजेस पे फर्स्ट 2 पेज पे आपका रैंक आ जाए, डेफिनेटली यू विल गेट मोर बिजनेस। तो गूगल के पेज टॉप 10 पेजेस पे, टॉप 5 पेजेस पे रैंक कराने में एसईओ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि वो वेबसाइट उस सर्च इंजन के हिसाब से ऑप्टिमाइज्ड है। तो व्हेन द वेबसाइट इज वेल ऑप्टिमाइज्ड तो रैंकिंग में बहुत ही हेल्प मिलती है। और मेक श्योर अभी जो ट्रेंड आ रहा है वो एसईओ से भी आगे का आ रहा है, मींस ऑडियंस रिटेंशन। मींस आपके सपोज हो सकता है एक वेबसाइट पे 10,000 का ट्रैफिक आए, दूसरी वेबसाइट पे 10,000 का ट्रैफिक आए, बट लोगों का जो टाइम है पार्टिकुलर वेबसाइट व्यू करने का वो ज्यादा है, तो डेफिनेटली गूगल ये कंसीडर करेगा जिस वेबसाइट पे ट्रैफिक भी आ रहा है और प्लस ऑडियंस को वो होल्ड भी कर पा रहा है, उसको प्रेफरेंस ज्यादा देगा। तो ऑडियंस रिटेंशन ये आने वाले टाइम में और गेम चेंजर हो रहा है अपार्ट फ्रॉम द एसईओ। तो इसका आप ध्यान दीजिए कि एसईओ तो है ही जो आपको पर्टिकुलर कीवर्ड्स डालती हो, बट कीवर्ड से ज्यादा है कि ऑडियंस कितनी आ रही है, ऑडियंस कितना रुक रही है। कई वेबसाइट्स ऐसी भी होती है जिनमें कोई कीवर्ड नहीं होता, आप यकीन नहीं करोगे, लिमिटेड कीवर्ड्स होते हैं, बट वो रैंक करती क्योंकि उनका कंटेंट अच्छा है, और दूसरी बात नंबर ऑफ विजिटर आ रहे हैं और ऑडियंस जो है वो वेबसाइट पे होल्ड कर रही है। तो मेक श्योर कंटेंट भी अच्छा आपके पास होना चाहिए आपकी वेबसाइट में, जहां लोग आप जो कस्टमर्स आए, जो विजिटर्स आए, जो कुछ टाइम बिताएं आपकी वेबसाइट पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज सर कंटिन्यू सर। थैंक यू सत्या। चलिए, and next is PPC. PPC means pay per click. Pay per click marketing is generally happens on Google, जहां अगर कोई आपकी एडवर्टीजमेंट पर क्लिक करता है तो आपको उसका पे करना पड़ता है। एक ये फैसिलिटी है, इट इज क्वाइट एक्सपेंसिव, सो दिस जनरली इज नॉट रिकमेंडेड as a single facility to run to promote online. But in case you have a good budget with you, then you can go for PPC, and it depends upon the nature of your services, nature of products, what you are going to do, and what budget you have in your hand. So PPC is again one facility and very good. And सर एक क्वेश्चन प्राइवेटली किसी ने पूछा मुझसे कि विच इज बेटर, गूगल एड्स इज बेटर और फेसबुक एड्स बेटर, किस? देखिए आप समझिएगा, गूगल एड इट क्वाइट एक्सपेंसिव, गूगल का जो एड है वो क्वाइट एक्सपेंसिव है, फेसबुक का इतना एक्सपेंसिव नहीं है। तो बट जब भी आप किसी चीज का एड चलाते हैं, आई विल नॉट से कि आप एड मत चलाओ, इफ यू हैव गुड बजट देन यू शुड रन द एड। अगर आप आज बजट अच्छा नहीं है देन देयर आर मेनी फ्री टूल्स जिससे आप फ्री मार्केटिंग कर सकते हो। एसएमएस मार्केटिंग है, ईमेल मार्केटिंग है, व्हाट्सएप मार्केटिंग है। मार्केटिंग मींस आप अपने टारगेट ऑडियंस को रीच आउट कर पा रहे हो, तो उसके लिए यू हैव टू कलेक्ट द पार्टिकुलर डेटाबेस। बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आते हैं आजकल जो डेटा एक्सचेंज सॉफ्टवेयर्स आते हैं, पूरा डेटा निकाल लेते हैं गूगल से। इवन इफ यू डोंट हैव द पार्टिकुलर सॉफ्टवेयर, अब गूगल में इसकी लिस्टिंग से अपने पार्टिकुलर लीड्स की क्वेरीज निकाल सकते हो। तो मींस इफ यू हैव द डेटाबेस तो आप उस डेटाबेस में ईमेल ऑटोमेशन बिल्ड कर सकते हो। एसएमएस पैनल आप ले सकते हो, जो बहुत सस्ता पड़ता है। 1 लाख एसएमएस शायद 6 से 7 पैसे के पड़ते हैं कब बल्क में अपलोड हो, तो बहुत चीप कॉस्ट पे भी यू कैन डू द मार्केटिंग। बट मेक श्योर free tools are different and paid tools are different. Paid tools work when you pay something. और ध्यान रखना, हो सकता है आपने 1,000 रुपए लगाए, लेट अप एजम्पशन लीजिए, लेट अज्यूम कीजिए इफ यू पेड 1,000 रुपीज इन द फेसबुक एड्स, तो हो सकता है उस 1,000 रुपए में आपको एक भी लीड ना मिले, बट एक और आपने चलाए फेसबुक एड, उसमें कुछ आपको लीड मिल जाए। तो मेक श्योर आप ऑडियंस फिल्टर कैसे करते हो, आप समझिएगा। इफ यू रनिंग द फेसबुक एड, आपको कीवर्ड चुनने पड़ेंगे गूगल पे, और फेसबुक में आपको ऑडियंस चुननी पड़ेगी। भैया आपकी क्या ऑडियंस, आप डॉक्टर को टारगेट करना चाहते हो, इंजीनियर को टारगेट करना चाहते हो, किस कैटेगरी को टारगेट करना चाहते हो। तो ये बहुत ही सटल है कि when you invest something, especially in the ads, in the paid ads, I would recommend initially spend very less amount.
when you get some information, when you get some experience, then go for the big amount. पर पहले छोटे छोटे चंक्स में खर्च कीजिए, क्योंकि getting the lead is different, nurturing the lead is next step, and converting the lead is again the next step. So converting the lead, जब आप किसी लीड को कन्वर्ट करते हो तो आपके वीडियो एड मार्केटिंग बहुत हेल्प करती है. जैसे सपोज यू गॉट द लीड, आपके पास लीड का नंबर है, आपके पास लीड का नाम है. अब यहाँ वीडियो मार्केटिंग काम आए, क्योंकि एक प्रोडक्ट, देखिए अगर मैं कहूं कि आपको 3 पेज का एक राइटअप पढ़ना है, 1 पेज का राइटअप पढ़ना है, और मैं आपको ऑप्शन दूं यू हैव टू वॉच 1 मिनट वीडियो, व्हिच वन यू विल प्रेफर, 1 मिनट वीडियो और 2 पेज राइटअप? जस्ट टाइप इफ यू वांट राइटअप, जस्ट टाइप 2. अगर आप चाहते वीडियो, जस्ट टाइप इन द कमेंट सेक्शन. अब आप समझिए कहां दिशा. मोस्ट ऑफ द टाइम तो वीडियो मार्केटिंग इज गोइंग टू प्ले इंपॉर्टेंट रोल. मोस्ट ऑफ द यूजर्स, स्पेशली वेदर इज ट्रेनर्स, टीचर्स, बिजनेस ओनर्स, they are targeting on particular write-up ad. Please go for the video ad marketing. भले छोटा वीडियो बनाओ, क्योंकि वीडियो मार्केटिंग में क्या होगा, आप कम टाइम में उसको बहुत इंफॉर्मेशन दे पाओगे. सेकेंड, आपकी ब्रांडिंग हो रही. देखिए अगर आपके पास एड जाए, लेट इट, समझिएगा, अगर आपके पास एड जाएगा उसका इंपैक्ट इतना नहीं होगा जितना वीडियो ऐड का, क्योंकि वीडियो ऐड में आपके बैकएंड में ब्रांडिंग भी जा रही है. तो मेक श्योर वीडियो ऐड मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. जिस भी आपका मेल है, चाहे आप मेल भेजें चाहे एसएमएस भेजें, उन सब में आप अपना ऐड इनबिल्ड करें, वीडियो ऐड का लिंक पक्का भेजें, ताकि कस्टमर का चॉइस हो कि आप पूरा पैराग्राफ पढ़े जो आपके ऐड का है या कम पढ़े. तो मेक श्योर आपका जो लीड्स कन्वर्ट करने के लिए वीडियो ऐड बहुत इंपॉर्टेंट. और वीडियो ऐड किस पे डालो? आप यूट्यूब का लिंक डालो. वाई? बिकॉज जब ऑडियंस यूट्यूब पर भी जाएगी, वहां भी आपके ब्रांड बिल्डिंग हो रही है. स्पेशली इफ यू वांट टू सेल ऑनलाइन, इफ यू वांट टू प्रमोट ऑनलाइन, ऑनलाइन ब्रांडिंग इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. आपकी ऑनलाइन ब्रांडिंग कैसी है, बहुत मैटर करता है. सो यू मस्ट हैव वेबसाइट, यू मस्ट हैव यूट्यूब, यू मस्ट हैव इंस्टाग्राम पेज, यू मस्ट हैव फेसबुक पेज. तो आपका सब जगह प्रोफाइल हो, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम यू मस्ट हैव सेम लोगो और सेम नेम. सबके जगह सेम नेम और सेम लोगो होना चाहिए, ताकि एक से आपकी सब जगह ब्रांडिंग हो. और ये है, और एक चीज शायद मैं सर मैं ऐड करना इसमें ऐड और करना चाहूंगा. दोस्त हु वांट टू परचेज द वेबसाइट, मेक श्योर किसी भी, आप चाहे आप GoDaddy से लीजिए, चाहे आप बिग रॉक से ले लिए, कम से कम डोमेन नेम आप कम से कम 3 साल का लीजिए, क्योंकि डोमेन नेम आप कम साल का लेंगे तो नेक्स्ट साल आपको बहुत पैसा देना पड़ेगा. तो whenever you purchase the domain name, make sure go for the 3 years minimum. This is my personal advice. Make sure कि जब आप एक साल बाद दोबारा रिन्यू करोगे तो 3-4 हजार रुपये आपसे मांग लेगा. तो बेस्ट फॉर डोमेन स्पेशली GoDaddy इज बेस्ट वन. अगर होस्टिंग पे चाहो, होस्टिंग से जाके यू कैन परचेज द होस्टिंग आल्सो. होस्टिंग और डोमेन में अंतर क्या है? When you build the website, the website name is itself a domain. पर उस वेबसाइट में ऑनलाइन कितना स्टोरेज कर सकते हो? आप देखिए आपका सारा सिस्टम ऑनलाइन स्टोर हो रहा है, तो ऑनलाइन कितना स्टोर कर सकते हो, दिस कॉल्स होस्टिंग. तो होस्टिंग अलग लेनी पड़ती, डोमेन अलग लेना पड़ता. डोमेन लगभग साल का 500 से 800 मिल जाता है डिपेंडिंग ऑन द डोमेन नेम, बट होस्टिंग महंगी मिलती है. एक CDR की होस्टिंग मिलती है. और होस्टिंग में भी ध्यान रखना कितने नंबर ऑफ विजिटर्स अलाउ कर रहा है, बैंडविड्थ क्या है उसकी, प्लीज. इन सब चीजों का आपने बहुत क्लीनली ध्यान रखना है व्हेनेवर यू आर गोइंग फॉर द वेबसाइट. एंड मेक श्योर जो वेबसाइट बनाए ही शुड मेक अ डायनेमिक वेबसाइट. वेबसाइट नॉर्मल नहीं होनी चाहिए, वेबसाइट शुड बी डायनेमिक, क्योंकि वो डिवाइस फ्रेंडली हो. मींस मोबाइल में अलग खोले, टैबलेट में अलग खोले और लैपटॉप में अलग खोले. तो इससे क्या होगा, वेबसाइट की स्पीड बहुत अच्छी होती है, कस्टमर फ्रेंडली इंटरफेस हो जाता है. तो मेक श्योर व्हेनेवर यू आर मेकिंग द वेबसाइट शुड बी डायनेमिक. लोकमान सर, थैंक यू सत्या, थैंक्स अ लॉट. और इसके बाद फेसबुक, सत्या ने आपको एक्सप्लेन कर दिया. इतने सारे चैनल्स मिनिमम आप एक साथ जब एड रन करेंगे तब आपको पता चलेगा कि आपका ROI कितना अच्छा आ रहा है. अगर आपने 1, 2, 3 चैनल कहीं आउटसोर्स करके भी कर रहे हो तो आपको उतना परफेक्ट ROI नहीं आ सकता. इसलिए मेरा रिकमेंडेशन है, हमारा रिकमेंडेशन है कि आप इन छोटे छोटे चैनल्स को आप सीखें, या आप अपनी टीम में से किसी को सिखाएं, और इनको सीख कर धीरे धीरे इन पर मार्केटिंग करनी शुरू करें. जब ये मल्टी चैनल्स पर आपकी प्रेजेंस लहलहाने लगेगी, जब आपकी फसल चारों तरफ लहलहाने लगेगी, आपकी प्रेजेंस होगी, तो आपका बिजनेस ग्रो करेगा. ये छोटे से एफर्ट, ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपको बहुत बड़ी वैल्यू आपके बिजनेस में दे सकता है. इन्हीं बातों के साथ अगर किसी के आपके क्वेश्चन हैं तो आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. और अगर आप चाहते हो कि ये सारी चीजें आपको लर्न करनी है, ये इतने चैनल्स जो आपको आते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं आते यू कैन लर्न इट फ्रॉम अस.
आपके जो जो क्वेश्चन हैं, तो वी वुड बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस। आप कुछ भी अभी हमें जो पूछना है वो चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि इसमें से ये जो चैनल है, एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी फैसिलिटी हमारी है। 7 आवर्स टू 10 आवर्स में हम इसमें से करीब 6 से 7 चैनल्स आपको सिखा देते हैं, उस पर आप काम कर सकते हो। बेसिकली कैसे काम करते हैं वो चैनल्स, और कैसे आप उन चैनल्स पर मार्केटिंग करेंगे, ये बात हम आपको सिखा देते हैं। और ये क्या क्या सिखाते हैं हम, आप देखेंगे कि हम आपको पहले ये स्ट्रेटजी बनाना सिखाते हैं, फिर उसके बाद ऐड आप खुद डिजाइन कर सकते हो, किसी डिजाइनर के पास नहीं जाना आपको। और उसके बाद व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, फेसबुक पर आप ऐड रन कर सकते हैं अपने। उस पर ऐड कैसे चलता है, उस पर ट्राइब बिल्डिंग कैसे होती है, उसके रिस्पॉन्सेज कैसे होते हैं, वीडियो क्रिएशन कैसे होता है, यूट्यूब चैनल कैसे बनता है, चैनल को प्रमोट कैसे करते हैं, चैनल को एसईओ कैसे करते हैं, ये बताते हैं। और वेबसाइट का यूज क्या है, वेबसाइट बनती कैसे है, वेबसाइट बनवानी कैसी चाहिए, वेबसाइट बनानी कैसी चाहिए, और वेबसाइट से क्या बेनिफिट्स आप ले सकते हो, इतनी सारी बातें हम आपको 7 days 7 hours मीन्स 1 क्लास ऑन ऑल्टरनेट डेज, 7 आवर्स मीन्स 18 days में पूरा कोर्स खत्म होता है। 7 to 10 आवर्स की क्लासेस रहती हैं इसमें। वहाँ एक लेमैन आदमी जिसके पास एक लैपटॉप या डेस्कटॉप या एक मोबाइल फोन है, दे कैन लर्न दिस मल्टी डायरेक्शनल, मल्टी चैनल बिजनेस प्रमोशन ऑनलाइन, और ये बहुत आसानी से। अभी इससे पहले हमारे 6 बैच जा चुके हैं कोरोना लॉकडाउन में, और ये 7वां बैच है। जितने भी लोग हमें वहाँ ज्वाइन करना चाहते हैं, 10 तारीख को हमारा एक नया बैच शुरू हो रहा है। अल्टीमेट अपॉर्चुनिटी आपके पास, जो लोग इसमें ज्वाइन करना चाहते हैं वो 10 तारीख को हमारा 20 से 25 लोगों का बैच होगा, और उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी इंटरेस्टेड हैं वो यहाँ यस लिख सकते हैं। ये रिकॉर्डेड सेशन नहीं है, इट इज अ लाइव ट्रेनिंग सेशन, लाइव क्लास होती है। और मिनिमम जो क्लास का ड्यूरेशन जाता है वो लगभग 1 घंटे का होता है। तो कई क्लास हमारी 1.5 से 2 घंटे की भी जाती है, स्पेशली वो क्लास जिसमें हम सिखाते हैं हाउ टू रन पेड एड ऑन फेसबुक, फेसबुक पे पेड एड कैसे चलाना है, यूट्यूब मैनेजमेंट कैसे करना है, यूट्यूब बनाना है कैसे, इवन वीडियो एडिटिंग कैसे करनी है। तो बहुत चीजें हैं, बहुत क्लास है 90 मिनट की होंगी, कुछ क्लास 1 घंटे की, ऑन एवरेज मेरे 7 आवर। और लगभग हमारा लास्ट जो गया था सेशन गया था वो हमारे 10.5 घंटे का गया था। पूरी जो क्लास का 10.5 घंटे की लाइव क्लास गई थी। तो इट इज रिकमेंडेड। जो है टाइम रात में इसकी क्लासें रहेंगी, इसकी रात को क्लास होगी सर, टाइमिंग शायद 8 से 9 है शायद। 8 से 9 होगा। 8 से 9 इसका टाइमिंग है नाइट में, और आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी जो फी है ओनली 600 रुपीज फीस है, 600 रुपये मेरे हिसाब ज्यादा नहीं है। और वो भी अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो अप टू क्लास, यू कैन टेक बैक 100% रिफंड। आप रिफंड ले सकते हो 100%। और अल्टरनेट पे क्लास हो कि मेक श्योर ये फीस है जो फर्स्ट आपके 20 पार्टिसिपेंट उन्हीं के लिए फीस है सर। तो कोशिश कीजिए, इफ यू वांट टू एनरोल यू कैन एनरोल, और इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। यस, जिनको इनरोल करना है मैं उनको, अच्छा किसको अच्छा लगा ये जो आज प्लीज आप अपने कमेंट दें, आपको अच्छा लगा और कौन इंटरेस्टेड हैं ये सारी चीजें सीखने में। प्लीज टाइप मी, आप मी लिख सकते हैं चैट बॉक्स में। जिनको भी अच्छा लगा और जो लोग इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, प्लीज आप मी लिख दें चैट बॉक्स में। और जिनके क्वेश्चन है वो भी आप चैट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस लिख सकते हैं। What you want to ask, what you want to know regarding the whole process of this, you can ask any of the question regarding digital marketing or online marketing, how to promote your business online. You can ask any questions, please. Yes. So those who are interested, they can get enrolled. The fees is 900, but for first 20 seats, the early bird offer remains there, and you can enroll yourself at 599 plus taxes. This will come around 607-8 rupees. So that link is available with you. जिनको भी ये करना है, जिनको भी 900 की जगह वो 600 में अपना enroll करना है, they can click on this particular link and get registered over there by paying this 600 rupees fee. And 600 is nothing, it's a peanut. Why this is peanut, and why we are charging this so low fees from you people? Because we have our goal
we have our business goal to serve 10 lakh people in next 10 years. 10 लाख लोगों को 10 साल में हमें ट्रांसफॉर्म करना है, उसकी उनकी लाइफ में चेंज लाना है, उनके बिजनेस और प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए हमें उनको तैयार करना है। और ये करने के लिए हमारी अपना प्रॉमिस है, अपना कमिटमेंट है, अपना टारगेट है, अपना गोल है। और उस गोल को अचीव करने के लिए हमें पैसे कमाने की जरूरत बहुत ज़्यादा नहीं है, उतना लेते हैं जितनी ज़रूरत है, बाकी लोगों को सर्व करते हैं। इसलिए बहुत लो कॉस्ट पे हम लोगों को कोर्सेज दे रहे हैं। आपको अगर इसमें इंटरेस्ट है और आप सीखना चाहते हो, अपनी बिजनेस में ग्रोथ चाहते हो, तो प्लीज़ ज्वाइन, यू आर वेलकम। और इसी के साथ हम दोनों से, आप अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप में से कोई भी हमें क्वेश्चन पूछ सकता है, वी वुड बी हैप्पी टू आंसर इट। Thank you. Waiting for your questions. In case you have any questions, you can, or in case you want to speak something, so just raise your hand and we can open your mic and you can ask your question in your voice also. चलिए, in case तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर दिस वंडरफुल सेशन। आप लपन सर और ऑडियंस को अगर मैं बहुत शिद्दत सुना हमें। ओके ओके चलिए, इसी के साथ हम नंबर दे रहे हैं, आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो इफ यू हैव एनी क्वेरी। थैंक यू राकेश जी, यू कैन जॉइन ऑन दिस। सर मुझे थोड़ा बात करनी थी, 1 मिनट। जी जी प्लीज बताइए सर। सर आपसे पिछले क्लास में वो लिया था व्हाट्सएप एक्सट्रैक्टर, वो उस समय तो काम कर रहा था, उस समय मैंने कुछ करके देखा था तो सही काम कर रहा था। अभी मुझे जरूरत है सर एक नंबरों की, तो अब वो नहीं कर रहा है, क्या करें उसके लिए सर? कल सुबह मेरे को 10 बजे बात करना सर, मैं उसको एनी डेस्क पे लेके आपको हेल्प करूंगा। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। जब आपका एंटीवायरस काम करेंगे, ध्यान रखना, जब एंटीवायरस काम करते हैं तो वो काम नहीं करता। कई बार एंटीवायरस को आपको डिसेबल करना पड़ता है, अगर एंटीवायरस एनेबल रहेगा तो काम नहीं करेगा ज्यादा। चलिए, तो वो बता देना कैसे करेंगे। जरूर बता देंगे सर आपको। जी ठीक है सर। थैंक यू, थैंक्स लॉट। ओके, गुड नाइट, बाय बाय, सबा खैर। हम दोनों भाइयों की तरफ से आपको सैल्यूट है, शुभ रात्रि है। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे। मिलते हैं फिर एक और विदा के साथ, एक और वेबिनार के साथ आपके साथ अगले कुछ दिनों में। थैंक यू, थैंक्स लॉट, गुड नाइट, बाय बाय।